तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हेल पैराडाइज के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम उन दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो कि असल में गॉड क्रिएचर थे और उनका नाम टाउफा और जूफा होता है। और जूफा यह देखकर काफ़ी गुस्से में होती है कि आखिर इंसान उनके इलाके में जिंदा कैसे बचे हुए हैं, जिस पर जूफा एक मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ताकि वो आजा ओटोमा को मार सके, जिस पर आजा ओटोमा उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच गाबीमारू और उसकी टीम ये सोच रही होती है कि क्या उन्हें उस विलेज से एलिक्सर ऑफ लाइफ की कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी भी या नहीं। इसी दौरान एक लड़की गाबीमारू और उसकी पार्टी पर नजर रख रही होती है, लेकिन तभी गाबीमारू उसे देख लेता है, जिस पर वो लड़की वहां से भागने लग जाती है और गाबीमारू उसका पीछा करने लग जाता है। इसी दौरान गाबीमारू देखता है कि वो लड़की एक छोटी बच्ची है। तभी एक मॉन्स्टर गाबीमारू पर अटैक कर देता है और वो बच्ची वहां से भाग जाती है, जिस पर गाबीमारू और साइगिरी उस बच्ची के पीछे जाते हैं और यूजिरिहा और सेंटा से उस मॉन्स्टर को संभालने को कहते हैं, जिस पर यूजिरिहा उस मॉन्स्टर से अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करके लड़ने लगती है। इसी बीच गाबीमारू उस बच्ची को पकड़ लेता है, पर वो बच्ची नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और गाबीमारू को ज़मीन पर पटक देती है, जिस पर साइगिरी उस बच्ची से कहती है कि वो उसे कुछ नहीं करेंगे, वो बस उससे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, जिस पर वो बच्ची भागना बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही साइगिरी उस लड़की के पास जाती है, वो लड़की साइगिरी पर अटैक कर देती है, लेकिन गाबीमारू साइगिरी को उस अटैक से बचा लेता है, पर इसमें वो काफ़ी घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर खुद को संभालता है और उस लड़की को कुछ बेलों से बांध देता है और उस बच्ची से कहता है कि अगर उसने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। जो सुनकर वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है, जो देखकर साइगिरी गाबीमारू को डांटती है और उस लड़की को चुप करवाती है। इसी बीच यूजिरिहा और सेंटा वहां पर आते हैं क्योंकि उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। तभी वो मॉन्स्टर उन सभी से कहता है कि अगर वो उस लड़की को उसे वापस कर देंगे तो वो उन्हें इस आइलैंड और एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा, जिस पर वो सभी उस मॉन्स्टर के साथ उस विलेज में जाते हैं जो पूरी तरह से खंडर बन गया था। और वो मॉन्स्टर उन्हें अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर हजारों सालों पुरानी चीजें मौजूद थी और उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर हजारों सालों से इस आइलैंड पर जिंदा है और पहले इस आइलैंड पर इंसान भी रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ से माइग्रेट हो गए। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बताना शुरू करने वाला होता है, लेकिन यूजिरिहा उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले नहाना चाहती थी। इसके बाद यूजिरिहा और साइगिरी उस विलेज में मौजूद एक बाथ हाउस के गर्म पानी में नहाकर थोड़ा आराम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सेंटा को कुछ खाना देता है, जिसे देखकर सेंटा के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन गाबीमारू उसे वो खाना खाने से मना करता है क्योंकि उसमें जहर भी हो सकता था। पर सेंटा उसकी बात नहीं सुनता और वो खाना खाने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन सभी को बताता है कि इस आइलैंड का असली नाम कोटाकू है, जहां पर गॉड्स रहते हैं और ये आइलैंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें आइसू, होजो और हुराई नाम से जाना जाता है और एलिक्सर ऑफ लाइफ को टैन नाम से भी जाना जाता है, जो हुराई के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। जिस पर गाबीमारू उस मॉन्स्टर से कहता है कि आखिर हम तुम पर यकीन कैसे करें, जिस पर वो मॉन्स्टर उनसे कहता है कि तुम लोगों को खुद मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा जब तुम्हारा सामना टेंशन से होगा, और अभी तक तुम लोग जिन क्रिएचर से लड़े थे वो सभी सोसिन थे, लेकिन टेंशन की ताकत सोसिन के मुकाबले अलग ही लेवल पर होती है और वो कभी न बूढ़े होने वाले अमर परम सुंदर जीव होते हैं और वो इस आइलैंड पर राज करते हैं। और वो उन्हें यह इसलिए भी बता रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि वो लोग जल्दी ही टेंशन के हाथों मारे जाएंगे। जो सुनकर गाबीमारू उस मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिर टेंशन है कौन, जिस पर वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि टेंशन इस आइलैंड पर मौजूद सभी सोसिन को कंट्रोल करते हैं और उनसे इस आइलैंड पर आने वाले सभी इंसानों को मरवा देते हैं ताकि वो इंसानों की लाइफ एनर्जी से एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सके। लेकिन इस आइलैंड पर मरने वाले लोग पूरी तरह से नहीं मरते, बल्कि उनका फूलों और तितलियों के रूप में पुनर्जन्म होता है, जिससे उनके सारे पाप मिट जाते हैं। और साथ ही वो मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि उसे भी टैन की थोड़ी सी पावर मिली है, जिससे वो अपने शरीर को रीजनरेट कर सकता है। जो देखकर गाबीमारू को यकीन हो जाता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है और वो उससे अपनी और अपनी वाइफ की जिंदगी सुधार सकता है। इसके बाद गाबीमारू भी नहाने जाता है, जहाँ पर उसे वो छोटी बच्ची मे दिखाई देती है जो नहा रही होती है और मे गाबीमारू को देखकर डर जाती है, जिस पर साइगिरी मे को चुप करवाती है और उसे नहलाने लगती है। जो देखकर गाबीमारू को उसके
वाइफ के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं जो उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। और उसकी वाइफ की तरह मे के बॉडी पर भी घाव के निशान होते हैं, जिस पर गाबीमारू मे को उन निशानों को एक्सेप्ट करने को कहता है जैसे उसने उसकी वाइफ को कहा था, क्योंकि गाबीमारू को इंसान की दिखावट नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी पसंद होती है। इसके बाद गाबीमारू एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेने के लिए मे और साइगिरी के साथ निकल जाता है और पूरे जोश में होता है। वहीं दूसरी तरफ आजा और टोमा जूफा से हार चुके होते हैं और वो उन्हें खाई में फेंक देता है, जहां पर बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं जो पौधों में बदल गई थी। तभी कुछ पौधे आजा को खाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन टोमा आजा को बचा लेता है। इसी बीच हम टेंजा के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर टेंजा एक अनाथ लड़का होता है और टेंजा जिस विलेज में रहता था उस विलेज के लोग टेंजा को बहुत नीचा और घिनौना समझते थे। इसलिए टेंजा जिंदा रहने के लिए एक चोर बन गया और लोगों को लूटने लगा। और एक बार उसकी लड़ाई कुछ गुंडों से हो रही होती है, तभी उसकी मुलाकात यामाडा सिनोन से होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर नुरुगाई और टेंजा उस आइलैंड से बाहर जाने का तरीका सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस आइलैंड से बाहर की तरफ जाने वाली लहरें नहीं मिल रही थी और आइलैंड के अंदर काफ़ी खतरा था। तभी वहां पर जूजिन नाम का एक गॉड क्रिएचर आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे आइलैंड पर कुछ शोषण की लाशें मिली थी और वो गुस्से में एक मेल में ट्रांसफॉर्म होकर उन पर अटैक कर देता है और टेंजा को दूर उड़ा देता है और नुरुगाई पर भी अटैक करने लगता है, पर नुरुगाई उसके अटैक से बच जाता है। तभी टेंजा जूजिन पर अटैक करके उसकी आंखें फोड़ देता है, पर जूजिन बड़ी जल्दी खुद को हील कर लेता है, जो देखकर टेंजा वहां से भागने का फैसला करता है, क्योंकि जूजिन को हराना उनके बस की बात नहीं थी। जिस पर टेंजा जूजिन पर अटैक करके उसके कई टुकड़े कर देता है और नुरुगाई के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में जूजिन खुद को हील करके टेंजा और नुरुगाई के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी सिनोन अपनी स्वॉर्ड से जूजिन का सर धड़ से अलग कर देता है और उन सभी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद नुरुगाई टेंजा से पूछती है कि आखिर ये अंधा आदमी कौन है, जिस पर टेंजा बताता है कि यह उसके मास्टर हैं जिन्होंने उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। लेकिन टेंजा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर टेंजा के मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर सिनोन उन्हें बताता है कि वो इस आइलैंड से अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन उसे इस आइलैंड से बाहर जाने वाली कोई लहर नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक अजीब सी चीज़ का एहसास हुआ जो इंसान नहीं थी, जिस पर वो उनकी मदद करने आया ताकि वो उन लोगों के साथ इस आइलैंड से निकल सके। पर पहले सिनोन नुरुगाई को जान से मारना चाह रहा होता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल थी, पर टेंजा सिनोन को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि नुरुगाई निर्दोष होती है। जिस पर सिनोन कहता है कि यामाडा क्लैन के एक एग्जीक्यूटर होने के नाते मुजरिमों को सजा देना मेरा काम है, जैसे मैंने अपने क्रिमिनल साथी को मार दिया क्योंकि वो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम एक मुजरिम का साथ देकर यामाडा क्लैन से गद्दारी कर रहे हो और उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। जिस पर टेंजा सिनोन से कहता है कि आपने ही मुझे सिखाया है कि हमेशा निर्दोष लोगों की रक्षा करनी चाहिए, जैसे आपने बचपन में मेरी की थी, और मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप मेरा साथ जरूर देंगे। जिस पर सिनोन नुरुगाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी जूजिन से बचकर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि जूजिन बहुत पावरफुल था। लेकिन अचानक से वहां पर जूजिन आ जाता है, जिस पर सिनोन टेंजा और नुरुगाई को जूजिन से बचाता है, लेकिन इसमें जूजिन सिनोन को घायल कर देता है। जिस पर टेंजा जूजिन पर अटैक करने लगता है, पर जूजिन टेंजा के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि वो टेंजा के अटैक पैटर्न को समझ गया था। जिस पर टेंजा जूजिन पर अपनी स्पेशल एबिलिटी से अटैक करता है, पर जूजिन उन सभी अटैकों को ब्लॉक कर लेता है और टेंजा पर अटैक करता है, जिससे टेंजा की बॉडी में बहुत सारे होल बन जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा टेंजा के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर सिनोन टेंजा को यामाडा क्लैन का एक एग्जीक्यूटर बनने के लिए ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन टेंजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। इसलिए वो एक दिन डोजो से भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात आइजन से होती है, जो टेंजा को उसके साथ एक जगह चलने को कहता है और उसे सिनोन के पुराने स्टूडेंट टैसिन की ग्रेव के पास ले जाता है और उसे बताता है कि सिनोन का तुमसे पहले भी एक स्टूडेंट था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी था और उसे भी ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो डोजो से भाग गया और सिनोन ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था। इसके कुछ महीने बाद सिनोन को एक क्रिमिनल को मारने के लिए बुलाया गया, जो कोई और नहीं टैसिन होता है,
क्योंकि डोजो को छोड़ने के बाद से वो एक क्रिमिनल बन गया था और उसे मारते वक्त सिनोन को बहुत दुख हुआ, जिस दिन से उसने एक अच्छा टीचर बनने का फैसला किया। इसलिए आइजिन टेंजा को उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहता है, जिस पर टेंजा भी डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर की उम्मीदों पर जरूर खड़ा उतरेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी खून बहने की वजह से टेंजा का शरीर ठंडा पड़ गया था और वो जल्द ही बेहोश होने वाला था। लेकिन वो वापस उठकर जूजिन से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए वो कम से कम अपने मास्टर और नूरुगाई की जान बचाना चाहता था, जिस पर जूजिन उसकी बॉडी में एक और छेद बना देता है, जो देखकर सिनोन टेंजा की मदद करने की कोशिश करता है, जिस पर टेंजा उन्हें रुकने को कहता है, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाती क्योंकि वो काफ़ी घायल हो गया था। लेकिन सिनोन टेंजा की बात समझ जाता है और वो नूरुगाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है और टेंजा उस मॉन्स्टर से लड़ता रहता है, जहाँ पर टेंजा को अफसोस होता है कि वो अपने मास्टर की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया और जूजिन अंत में टेंजा को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ नूरुगाई सिनोन पर चिल्ला रही होती है कि आखिर वो अपने स्टूडेंट को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है, जिस पर सिनोन कहता है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन टेंजा की यही आखिरी इच्छा थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है और अगर वो लोग उससे लड़ते तो वो भी मारे जाते और टेंजा की कुर्बानी बेकार चली जाती। लेकिन सिनोन कसम खाता है कि वो एक दिन उस मॉन्स्टर को तड़पा तड़पा कर मारेगा और टेंजा की मौत का बदला लेगा। और हम टेंजा की डेड बॉडी को देखते हैं, जो जंगल में लावारिस पड़ी होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।